आज 7 अक्टूबर है और मैं इस पॉइंट पे एक ट्रेड लिया था। ठीक है, सिंपल ट्रेड था। इस पॉइंट पे एक ट्रेड लिया था और स्टॉप लॉस इसका ऊपर था, इस जो रेड कैंडल का है उसका ऊपर था। और टारगेट मेरा यहाँ तक था, जो आज मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब किस वजह से लिया हूँ उस कहने से पहले मैं पहले दिखा देता हूँ। अपना मेरा एक ग्रुप है, उसमें मैं पोस्ट किया हूँ, मतलब जो ट्रेड लेता हूँ मैं पोस्ट करता हूँ। तो इस पॉइंट पे देखो, ये 3 मिनट टाइम फ्रेम का है। ठीक है, मैं पोस्ट इस पॉइंट पे लिया था, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल को खाने के बाद रेड कैंडल बना था, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद में ट्रेड तो ले लिया था। टाइमिंग देख सकते हो, 10:24 था। और एग्जिट देख सकते हो, यहाँ पर एग्जिट देख सकते हो, और करीब करीब 10:45-46 में। ठीक है, आप किस लेने का रीज़न क्या है, चलो मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो पहला चीज़ यहाँ पर देखो, ये जो इस पॉइंट पे देखो, इस ये वाला मतलब 9:30 पे एक सपोर्ट लिया था। ठीक है, सपोर्ट लिया इस पॉइंट पे। अब सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया, ध्यान से देखो, ये बड़ा सा एक रेड कैंडल में ब्रेक डाउन दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगले ही कैंडल पूरा पूरे रेड कैंडल को खा गया। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा, ये एक पूरा पूरे रेड कैंडल को खा गया, तो मतलब यहाँ पर एक बाइंग का व्यू दिखा रहा, मतलब सेलर्स हर कोई जितना सेलर्स ट्रैप हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अगले ही दो एक कैंडल के बाद फिर से देखो, ये जो ग्रीन कैंडल को है, ये रेड कैंडल से फिर खा गया, मतलब पूरा पूरी लो टेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो बाइंग हैपनिंग टू हुआ था, वो क्या था, एक फेलियर था, मतलब फेल कह सकते। ठीक है, तो ये एक फॉल्स फॉल्स एंट्री था। ठीक है, मतलब फॉल्स बाइंग था। तो उसका बाद वो मुझे कैसे कन्फर्मेशन मिला, ये जो अगले जो रेड कैंडल है जो इसका लो टेस्ट कर दिया है, तो ये कन्फर्मेशन हो गया कि ये एक फॉल्स बाइंग हैपनिंग है, ये यहाँ से फिर से नेगेटिविटी कंटिन्यू करेगा। लेकिन अब ट्रेड कहाँ लेना है, का ये रेड कैंडल को, सॉरी, रेड कैंडल बनने के बाद ही ले लेना, नहीं, रिट्रेसमेंट में हम लोग लेना है। ठीक है, उसके बाद मैं 3 मिनट में गया, तो उसके बाद देखा कि क्या हो रहा है। उसके बाद मैं ये सोच रहा था, अगर ये इस पॉइंट से अगर रिट्रेसमेंट लेता है और इसका इंट्राडे, मतलब सॉरी, ये जो रेड कैंडल बनाया था, ये अगर रेड कैंडल तो जो बनाया था, इसका अगर हाई को ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, मतलब सेलिंग साइड में तब ट्रेड नहीं लूँगा तब, क्योंकि क्योंकि इस पॉइंट में बाइंग ओपनिंग हुआ, फिर से सेलर्स बाइंग फेल हुआ। अगर फिर से अगर बाइंग हो को अगर इसका हाई ब्रेकआउट दे देता है, मतलब जिस पॉइंट से हेवी सेलिंग तो आया था, अगर इसका हाई को टेस्ट कर देता, भाई इसको ब्रेकआउट दे देता, तो ये भी फिर से सेलर्स भी उस पॉइंट पे फेलियर कहा जा सकता था। ठीक है, तो इसी वजह से मैं वेट कर रहा था जब तक इस क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नहीं क्या हुआ, उसके बाद हुआ ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद इस पॉइंट पे एक रेड 3 मिनट टाइम फ्रेम में फिर मैं देखा, जो यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाया था, उसको अगले ही कैंडल पूरा पूरी खा गया। ठीक ना, इसको मतलब पूरा पूरी देखो, एक ही दो दो कैंडल को एक ही कैंडल में खा गया। तो उसी बात मुझे कंफर्मेशन मिल गया, जो इस पॉइंट से मार्केट को नीचे ही जाने जाने वाला है, प्लस मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में है। सिंपल, हमारा पहला इंपॉर्टेंट बात, मार्केट ट्रेंड लेकिन डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग को मार्केट ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। तो उसी वजह से मैं इस पॉइंट पे ट्रेड लिया। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, मिनिमम एक्सपेक्टेशन था अगले दिन का लो ब्रेकडाउन, तो ये लो ब्रेकडाउन इसका अगले कैंडल कैंडल क्लोज में मैं यहाँ पर एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, जो एंट्री टाइमिंग था करीब करीब 10:20 में था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग ऑप्शन का चार्ट अगर देखोगे कितना अगर मोमेंटम दिया है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा एंट्री था 10 बज के इस पॉइंट, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस करीब करीब 10% का स्टॉप लॉस था, और मेरा एग्जिट है एग्जैक्टली 10:45। कितना परसेंट है, 60%, समझ रहे हो ना, 60% प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, क्योंकि देखो मेरा जो स्ट्रैटेजी है ना, वो थोड़ा सा यूनिक है, मैं धीरे धीरे सबको सिखा दूंगा। पर जो मेरा स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम देता है, इसीलिए क्योंकि मैं मार्केट का ट्रेंड का साथ चलता हूँ। ठीक है, क्यों चलता हूँ मार्केट, देखो मार्केट का डाउन ट्रेंड में था, सिंपल से मैं प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व किया, क्या किया यहाँ पर, क्या लोअर लो क्रिएशन कर रहा था, मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर जो ये पहले क्या किया, बाइंग पेयरिंग यहाँ पर हुआ, बड़ा सा रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल में खा गया, तो यहाँ पर एक बाइंग का व्यू दिखाया। उसके बाद क्या हुआ, अगला ही कैंडल फिर इसका लो ग्रीन कैंडल का लो तक आ गया, क्योंकि देखो अगर लो इसमें अगर ऊपर जाना होगा,
तो जो इस पॉइंट पे बड़ा सा जो ग्रीन कैंडल है उसका करीब करीब 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं करता है, क्योंकि देखो हर कोई का स्टॉप लॉस इसका नीचे रहता है। तो अगर इस स्टॉप लॉस को अगर हिट हो जाता है तो उसके बाद ये काम करने का चांसेस फेलियर हो जाता है, ठीक है। उसके प्लस मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड में भी था, प्लस यहाँ बाइंग फेलियर भी हुआ, तो इसीलिए मैं रिट्रेसमेंट में एक ट्रेड ले लिया, ठीक है। सिंपल सा ट्रेड, ज़्यादा कोई कैलकुलेशन का बात नहीं। अभी भी ठीक है, यह यहाँ तक था और एक और ट्रेड यहाँ पर फिलहाल अभी स्टिल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा उसको छोड़ो, बस इतना ही था। तो मैं डेली डेली अपडेट करूँगा, लॉस होगा या लाभ होगा, मैं अपना ट्रेड को अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो चेकआउट कर सकते हो।